दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि वज़ीर आज़म की सियासत का महवर गरीब आवाम के हकूक़ हैं। सेहत के बारे में वज़ीर आज़म के मामले खसूसी ने खबरदार किया है कि अगर आवाम ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की तो कोरोना वायरस की सूरत हाल मज़ीद अबतर हो सकती है। दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान के सी पैक से मुतालिक कर्जों के हवाले से बाज़ तजिया कारों और हुकूमती अहदेदारों की जानिब से किए गए दावे हकायक के बरक्स हैं। अमरीका ने कोरोना वायरस से निपटने में मदद के लिए हिफाजती सामान और सर्जिकल मास्क अतिया करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा के इलाके करीमाबाद में भारतीय फौज और पुलिस ने मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान ताकत का वैश्याना इस्तेमाल करते हुए मुतादिद अफराद को जख्मी कर दिया। चीन के वज़ीर आज़म ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो कोरोना वायरस की वबा से नुकसानात को कम से कम करने के लिए कोशिशें तेज करते हुए इस साल के इक्तिसादी और समाजी तरक्की के अहदाफ हासिल करें। घबराएं नहीं, एहतियात कीजिए, कोरोना वायरस से बचाव मुमकिन है। सर्दी और नज़ला जुकाम के मरीजों से दूर रहा जाए। खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक को टिश्यू या रुमाल से ढांपा जाए। हाथों को बार बार अच्छे साबुन से धोया जाए। इस्तेमाल के बाद टिश्यू को मुनासिब तरीके से जाया किया जाए तो कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। मजीद मालूमात के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 111-157-157 और सेहत तहफ़्फ़ुज़ हेल्पलाइन 1166 पर राबिता करें। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासत का मकसद गरीब आवाम को हुकूक़ की फ़राहमी यकीनी बनाना है। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि कौम जानती है कि शरीफ ख़ानदान शुगर माफिया का सरगना है। उन्होंने कहा कि शरीफ ख़ानदान ने सियासत को अपना कारोबार चमकाने और आवाम के इस्तेहसाल के लिए इस्तेमाल किया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि शरीफ ख़ानदान ने दौलत की हिरस के लिए सियासत की और इस मकसद के लिए उन्होंने इदारों को बेदरेक इस्तेमाल किया। उधर वज़ीर इत्तलात ने आज इस्लामाबाद में अखबार फरोशों में राशन पैकेज तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद माशरे के गैर महफूज तबकों को आजमाइश की इस घड़ी में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। शिबली फराज ने कहा कि एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ ख़ानदानों को इंतहाई मौसर और शफाफ अंदाज में नकद इमदाद फराहम की जा रही है और अखबार फरोशों के लिए भी नकद इमदाद का प्रोग्राम जल्द शुरू किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिन्होंने कि इस पूरी कैंपेन के दौरान उनका जो फोकस था, परेशानी थी उनकी, वो तबका था जो कि यौमिया उजरत, दिहाड़ीदार, दुकानदार, ये सब वो लोग थे जिनको कि इस वबा और उससे पैदा होने वाली सूरत हाल से सबसे ज़्यादा मुतासर किया। इसीलिए उन्होंने जो एहसास प्रोग्राम को एक फोकियत दी जिससे कि 90 लाख खानदानों से ज़ायद अफराद के लिए कैश डिस्ट्रीब्यूशन का एक बड़ा ही ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट प्रोग्राम मुरतब दिया, जिससे कि अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। जुम्मतुल विदा आज मजहबी अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। कोरोना वायरस की वबा के फैलाव के खतरे के बायस नमाज जुमा के इज्तिमात हुकूमत और उलमाए कराम के दरमियान तयशुदा ज़ाब्ता-ए-कार के तहत मुनक़िद हुए। सेहत के बारे में वज़ीर आज़म के मामले खसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने खबरदार किया है कि अगर आवाम ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की तो कोरोना वायरस की सूरत हाल मज़ीद अबतर हो सकती है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के बायस 50 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि मज़ीद 2603 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है, जो एक रोज़ में सबसे ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा टेस्ट भी किए गए हैं। मामले खसूसी ने कहा कि लॉकडाउन में नरमी गरीब अफराद और यौमिया उजरत पर काम करने वालों की मुश्किलात के पेश नज़र की गई है। जो हमने लॉकडाउन के अंदर कुछ आसानियां पैदा की, उस हवाले से छोटी दुकानें खुली ताकि लोग अपनी एक एहतियात का रवैया बरतते हुए, SOPs को मद्देनजर रखते हुए वो ईद के सिलसिले में अगर शॉपिंग करना चाहें तो वो कर सकें, और साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शुरू किया ताकि वो लोग कि जिन्होंने ईद के सिलसिले में ही सफ़र करना है वो सफ़र कर सकें और अपने प्यारों के पास पहुँच सकें। उन्होंने आवाम से अपील की कि वे ईद की नमाज के दौरान रमज़ानुल मुबारक के लिए तयशुदा क़वाइद ज़वाबित की पासदारी करें।
डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि शहरियों के लिए किसी भी इज्तिमा में शिरकत या मुसाफिर गाड़ियों में सफ़र के दौरान मास्क पहनना लाजिम है। उन्होंने कहा कि इस इकदाम से लोगों को खुद को और दूसरों को इस वबा से महफूज रखने में मदद मिलेगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 3,34,891 अमवात हुई हैं, जबकि 10,478 अफराद में इस वायरस की तशखीस हुई है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा 96,359 हलाकतें हुई, जबकि बरतानिया में 36,042 और इटली में 32,486 अफराद हलाक हुए हैं। अब तक 20 लाख से ज़ायद मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मुसद्दिका मरीजों की तादाद 50,694 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 50 अमवात हुई हैं। अब तक पंजाब में 18,455, सिंध में 19,924, खैबर पख्तूनख्वा में 7,155, बलूचिस्तान में 3,074, इस्लामाबाद में 1,326, गिलगित बल्तिस्तान में 602 और आज़ाद कश्मीर में 158 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में 2,603 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। अब तक कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 1,067 है, जबकि 15,201 अफराद सेहतियाब हुए हैं। नागहानी आफात से निमटने के कौमी इदारे ने सूबों को ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के आलात की छठी खेप की फराहमी शुरू कर दी है। इदारे के तर्जुमान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को 15,750 और बलूचिस्तान को 7,350 N95 मास्क भेजे गए हैं। खेप में खैबर पख्तूनख्वा के लिए 31,500 और बलूचिस्तान के लिए 7,300 हिफाजती लिबास भी शामिल हैं। सूबों को फराहम किए जाने वाले दूसरे आलात में नकाब, जूतों के कवर, हिफाजती चश्मे और दस्ताने शामिल हैं। तर्जुमान ने कहा कि तमाम सूबों को छठी खेप की फराहमी का अमल ईद से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी इनकलाबी मनसूबा है, जिससे मुल्क की तरक्की में वासित तब्दीली देखी जा रही है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान आयशा फारूकी ने आज एक बयान में वाज़ेह किया कि CPEC के मनसूबों से मुतालिक हुकूमती कर्जे हमारी मजमूई कर्ज़ों के 10% से भी कम हैं। इसके अलावा चीन से लिए गए कर्ज़ों की अदायगी की मुद्दत 20 साल और इन पर शरह सूद 2.34% है, और अगर ग्रांट्स को शामिल किया जाए तो शरह सूद कम होकर तकरीबन 2% तक रह जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के CPEC से मुतालिक कर्ज़ों के हवाले से बाज़ तजियाकार और हुकूमती अहदेदारों की जानिब से किए गए दावे हक़ाइक़ के बरक्स हैं। आयशा फारूकी ने कहा कि CPEC एक खित्ता एक सड़क मनसूबे का अहम मनसूबा है। उन्होंने कहा कि इलाके इक़्तिसादी रवाबत को फ़रोग़ देने से खित्ते भर में कसीर जहती तरक्की की राह हमवार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने एक बार फिर कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी तवील मुद्दती मनसूबा है, जिससे पाकिस्तान को तवानाई, बुनियादी ढांचे और सनती तरक्की समेत रोज़गार के मौके पैदा करने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने कोरोना वायरस से निपटने में मदद के लिए हिफाजती सामान और सर्जिकल मास्क अतिया करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने एक ट्वीट में वफाकी हंगामी इंतज़ामी इदारे को सर्जिकल मास्क और हिफाजती सामान अतिया करने के हवाले से पाकिस्तान के जज्बा खैरसगाली को सराहा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने अमेरिका से पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए एक और परवाज़ चलाने का ऐलान किया है। कौमी फ़िज़ाई कंपनी के तर्जुमान ने कहा कि ख़ुसूसी परवाज़ 31 मई को इस्लामाबाद से न्यू जर्सी रवाना होगी, जो अगले ही रोज़ वापस से इस्लामाबाद रवाना हो जाएगी। पाकिस्तान जनूबी ईरान से फसलें तबाह करने वाले टिड्डी दल के हमले से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा के टिड्डी दल के हमले की पेशगोई करने वाले खुराक और ज़राअत के इदारे के सीनियर अफसर कीथ क्रीसमैन ने न्यूयॉर्क में रोम से वीडियो लिंक के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान, भारत, ईरान, सोमालिया, कीनिया और एथियोपिया जैसे मुल्कों में टिड्डी दल के हालिया हमले को गुज़िश्ता चंद अशरों में बदतरीन हमला करार दिया। कराची एयरपोर्ट के करीब PIA का तैयारा गिरने की इत्तला है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग से कुछ देर पहले पेश आया। मकबूजा कश्मीर के ज़िला पुलवामा के इलाके करीमाबाद में भारतीय फ़ौज और पुलिस ने मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान ताकत का वहशियाना इस्तेमाल करते हुए मुतादिद अफराद को ज़ख्मी कर दिया। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली कीक्यांग ने हुकूमत पर जोर दिया है कि कोरोना वायरस की वबा से नुकसानात को कम से कम करने के लिए कोशिशें तेज़ करें और इस साल की इक़्तिसादी और समाजी तरक्की के अहदाफ हासिल करें।
खासखास खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि वज़ीर आज़म की सियासत का महवर गरीब आवाम के हुकूक हैं। सेहत के बारे में वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी ने खबरदार किया है कि अगर आवाम ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की तो कोरोना वायरस की सूरत हाल मज़ीद अबतर हो सकती है। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा की।